हेलो प्रोफेशनल्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जो भी चेंजेस आए हैं, आज हम उन चेंजेस का एक पार्ट है टीडीएस ऑन सैलरी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टीडीएस ऑन सैलरी के लिए न्यू इनकम टैक्स कोड में न्यू फॉर्म पब्लिश किया गया है, फॉर्म नंबर 138 के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गाइडेंस नोट इशू किया है। उस गाइडेंस नोट को कंप्लीट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से पहले हमारा इनकम टैक्स रूल 1962 एप्लीकेबल होता था, जिसके अंदर हम टीडीएस रिटर्न के लिए टीडीएस ऑन सैलरी की रिटर्न के लिए हम फॉर्म नंबर 24 की फाइल करते थे। इसे गवर्न करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 200 सबसेक्शन 3। कोरस्पॉन्डिंग रूल थे इनकम टैक्स रूल 1962 का रूल नंबर 31A। पर 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स रूल 2026 एप्लीकेबल हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो टीडीएस ऑन सैलरी के लिए न्यू फॉर्म नंबर होगा 138, जिसे गवर्न करेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 397 और इनकम टैक्स एक्ट रूल 2026 का रूल नंबर 219। तो आइए बात करते हैं फॉर्म नंबर 138 है क्या। सैलरी पर टीडीएस डिडक्शन की क्वार्टरली स्टेटमेंट है। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है या सीनियर सिटीजन का पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे स्पेसिफिक बैंक ने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उसे टीडीएस रिटर्न के लिए फॉर्म नंबर 138 फाइल करना पड़ेगा। अब फॉर्म का पर्पस क्या है? फॉर्म का पर्पस है जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको रिपोर्ट करना, किस एम्प्लॉय का या किस सीनियर सिटीजन पर्सन का किस अमाउंट पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी रिपोर्टिंग है। हु शुड फाइल? एम्प्लॉयर को फाइल करना होगा जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है एम्प्लॉय की सैलरी पर, या बैंक को फाइल करना होगा जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है सीनियर सिटीजन को पेंशन इनकम ट्रांसफर करने पर या इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर करने पर। ड्यू डेट्स क्या क्या है टीडीएस रिटर्न की? पहले की तरह ही क्वार्टर 1 की 31 जुलाई है, क्वार्टर 2 की 31 अक्टूबर है, क्वार्टर 3 की 31 जन है और क्वार्टर 4 की 31 मई है। टीडीएस चालान की पेमेंट आपको सब्सिक्वेंट मंथ की 7th तक करनी है और सिर्फ मार्च मंथ की जो टीडीएस चालान की पेमेंट है वो आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? फॉर्म 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट एक में बेसिक डिटेल्स आएंगी, टाइप ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, एड्रेस, पैन, टैन और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल्स आएंगी। ऑथराइज सिग्नेटरी का पैन, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। पार्ट बी में चालान की डिटेल जाएगी। इसमें चेंज ये आया है कि सेस और सरचार्ज का कॉलम जो पहले होता था वो हटा दिया गया है और अब जो न्यू सेक्शन है वो न्यू सेक्शन है 392 और सीनियर सिटीजन के लिए 393। जो पहले 192 में चलान जाता था वो 392 और 393 हो गए अब। ठीक है, इसके बाद अनेक्सर 1 जाएगा टीडीएस रिटर्न में। अनेक्सर 1 में आपका जो टीडीएस की एंट्रीज डालते थे वो जाएंगी, सेक्शन कोड जाएगा, अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ, उसका पैन नंबर, ये ऑल डिटेल्स होंगी। इसके बाद अनेक्सर 1 जो है वो आपका हर क्वार्टर में जाएगा। अनेक्सर 2 आपका 4th क्वार्टर में जाएगा। ये आपकी सैलरी की कंप्यूटेशन होगी इसमें कंप्लीट। ये एज इट इज़ कंप्यूटेशन एम्प्लॉय की आईटीआर में इंपोर्ट हो जाएगी, इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान से भरना है, नहीं तो नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनेक्सर 3 भी 4th क्वार्टर में जाएगा। जिन सीनियर सिटीजन की पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है उनकी कंप्यूटेशन इस अनेक्सर 3 में कंप्यूट होगी। अब चालान पे करने जाने हैं तो चालान के सेक्शन कोड हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 1001 कोड है। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि प्राइवेट जॉब वाला पर्सन है तो 1002 है। इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1003 है और पेंशन, इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 1032 है चालान सेक्शन कोड। अब टीडीएस फाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टीडीएस फाइल करने के लिए हमें चालान चाहिए, जिस डिडक्टी का हमने टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर, उसको कितना अमाउंट पे हुआ, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, ये सब चीज़ें चाहिए। प्रोसेस, टीडीएस रिटर्न का प्रोसेस जो है फॉर्म नंबर 138 का फाइलिंग वही पहले वाला है। आप चालान पे करो, एनएसडीएल पोर्टल से आरपीयू यूटिलिटी डाउनलोड करो, उसमें अपना चालान की एंट्रीज करो, टीडीएस की स्टेटमेंट डालो, जो अनेक्सर एप्लीकेबल हैं उनकी डिटेल्स डालो, उसको वैलिडेट करो। आपको ये सब करने के बाद, वैलिडेट होने के बाद एक एफवीयू फाइल आएगी। वो एफवीयू फाइल और फॉर्म नंबर 138 आप या तो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, सेम जैसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपलोड करते थे, या फिर एनएसडीएल सेंटर पे जाके, जो 3 फैसिलिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं अपने रिटर्न को।
रिटर्न फाइल होने के बाद आपकी रिटर्न डेजिग्नेटेड ऑफिसर को असाइन होगी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपकी रिटर्न विद डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होती है तो आपको करेक्शन फाइल करनी है, जैसे पहले होती थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप करेक्शन फाइल कर सकते हो। अगर आपकी रिटर्न विदाउट डिफ़ॉल्ट प्रोसेस हो जाती है तो फोर्थ क्वार्टर के एंड में आपकी रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आपको अपने एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 130 इशू करना पड़ेगा। पहले फॉर्म नंबर 16 इशू होता था, पार्ट ए और पार्ट बी, अब फॉर्म नंबर 130 है। इसकी ड्यू डेट है 15 जून। आपको 15 जून से पहले ये फॉर्म अपने एम्प्लॉय को इशू करना है। जो आपने TDS डिडक्ट किया है वो एम्प्लॉय की AIS में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जो आपने पार्ट 2 के अनेक्सर में कंप्यूटेशन दिखाई थी, सैलरी कंप्यूटेशन, सेम एज इट इज़ सैलरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी एम्प्लॉय की। अगर दोनों में डिफरेंस आया तो नोटिस आने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक तो पहले जो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे टोकन नंबर मिलता था, अब वो चेंज हो गया, अब रिटर्न रिसिप्ट नंबर मिलेगा। सरचार्ज और सेस वाला कॉलम हटा दिया है चालान से। रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर थोड़ा सा इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब अगर आप रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो जो डाटा है वो आपका प्री इम्पोर्ट होगा, जो पहले से फाइल डाटा है वो इम्पोर्ट हो जाएगा, बेसिक डिटेल्स फिल की हुई आएंगी, आपके पास ड्रॉप डाउन डेट का ऑप्शन आएगा। रिवाइज करना आसान है, यूज़र फ्रेंडली हो गया है सिस्टम। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सभी वर्ड्स को हटाकर अब टैक्स ईयर वर्ड यूज़ होगा, जो समझने में आसानी रहती है एक कॉमन पर्सन को। चेंजेस ऑफ सेक्शन हुए हैं, चेंजेस ऑफ क्लोज हुए हैं, चेंजेस ऑफ शेड्यूल आया है और चेंजेस ऑफ फॉर्म नंबर आए हैं। जो पहले रुपीज़ के लिए RS लिखा हुआ आता था, अब उसके लिए सिंबल आएगा रुपीज़ का। ये कुछ बेसिक चेंजेस आए हैं, बाकी सेम पहले की तरह है। नेक्स्ट वीडियो में हम FAQ पब्लिश किए हैं फॉर्म नंबर 138 पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।